अवनीजेश जी, सर दो सवाल यहाँ हमारे आपके लिए हैं। लेकिन पहले हम प्रधानमंत्री के तौर पर, एक राष्ट्र अध्यक्ष के तौर पर एक दूसरे राष्ट्र में इस दौरे पर आपसे बात कर लेते हैं। जो एक नैतिकता होती है, ठीक है, एक तो आचार संहिता है, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट है। क्या मॉरल कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है, आपको लगता है कि वो किसी भी पीएम, किसी भी प्रेसिडेंट या किसी भी राष्ट्र अध्यक्ष को फॉलो करना चाहिए? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर इसे अवॉइड कर सकते थे क्योंकि बंगाल में चुनाव है, ये समझते हुए, जानते हुए कि इस वक्त हम हमारे देश की या हमारे राज्य की बंगाल के एक समुदाय विशेष मतवा को प्रभावित कर रहे हैं। अगर वो रुक जाते तो उनका कद और बड़ा होता और तारीफ होती। आज सुप्रिया जी भी उनकी तारीफ कर रही होती। या उन्होंने जो किया वो अपनी पार्टी के हित में किया, वो बंगाल में बीजेपी को स्थापित करने के लिए किया और वो सही किया। सही जी, आप ये बताइए कि बांग्लादेश जाके कहते कि भी देखो बंगाल में चुनाव हो रहे हैं तो मैं मतुआ समुदाय आपके मंदिर में दोबारा फिर कभी आऊंगा, आज तो मैं नहीं आ सकता। अब जब शेख हसीना बांग्लादेश दोबारा निमंत्रण देगा, साल भर बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, तब मैं आपके मंदिर आऊंगा। अभी तो मेरी नैतिकता कह रही है कि मैं आपके मंदिर में न जाऊं। ये तो नैतिकता, मैं बता दूं कि लिंगायत समुदाय का किस तरीके का व्यवहार किया था कांग्रेस ने कर्नाटक इलेक्शन से पहले। मॉरलिटी की बात वो लोग करते हैं। एक बात। दूसरी बात, मैं महत्वपूर्ण बात बता दूं कि जब सही जी, मैं सुप्रिया जी की एक बात का जवाब दे दूं कि 1971 में जब पाकिस्तान जिस तरीके के हमले कर रहा था, यहाँ के तमाम संगठन, विद्यार्थी परिषद, उस समय नरेंद्र मोदी जी विद्यार्थी परिषद के साथ थे। विद्यार्थी परिषद ने, क्योंकि मैं जुड़ा हुआ हूं, विद्यार्थी परिषद ने बाकायदा पाकिस्तानी एम्बेसी पर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा करके मानवता की रक्षा के लिए किया था। और यही काम थिएनअनमेन स्क्वायर पर जब चीन थिएनअनमेन स्क्वायर में जब मार रहा था चीन अपने नौजवानों को, तो हमारे नौजवान नहीं थे। और हम किसके खिलाफ कर रहे थे? हम चीन के एम्बेसी के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। तो ये अपनी भी रिसर्च जरा ठीक ठाक कर लें। 1971 के अखबार पढ़ लें, 1970 के अखबार पढ़ लें, उस समय का अगर कहीं अखबार मिल जाए तो देख लें, वहां पर जरूर ये खबर होगी, क्योंकि मुझे ये मालूम है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सही जी, अब बात मैं किसी के बीच में जेल कौन भेज दिया भाई? अर्जुन जी, अरे पाकिस्तानी किसी भी एम्बेसी के बाहर आप प्रदर्शन करेंगे तो आपको कोर्ट अरेस्ट देना होता है, आपको मालूम है ये बात। आपके दुश्मन आज भी अगर चीन की एम्बेसी के बाहर कोई प्रदर्शन होगा तो आपको कोर्ट अरेस्ट हो जाएगा आपका। और कोर्ट अरेस्ट कितनी देर का होता है मुझे मालूम है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह सही जी कि आप ये बताइए सही जी कि बांग्लादेश में नहीं, कौन सा ऐसा देश है जहां प्रधानमंत्री गए वहां पर भारत के प्रवासियों से डायस्पोरा से नहीं मिले, उनको एड्रेस ना किया हो, भारत से जुड़ी किसी भी चीज पर वहां पर विजिट ना की हो, एक भी अगर हो। हाँ, ये बात जरूर है कि चुनाव आयोग को, इलेक्शन कमीशन को पहले प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए आपका दौरा कहाँ है, किस किस देश में है। बांग्लादेश में तो नहीं है, यहाँ तो नहीं है, जहाँ बंगाल के रहते हैं, जहाँ आसाम के लोग रहते हैं वहां तो नहीं है। तो इसलिए हम उसके हिसाब से डेट तय करेंगे। और अगर चुनाव आयोग इस हिसाब से करता तो कहते हैं देखो चुनाव आयोग प्रधानमंत्री से पूछ के डेट तय करता है। ठीक है सर।